स्वामी जी रामचरण जी महाराज की 98 वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का चतुर्थ प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कुंडलिया में, जद मन के मतलब उदय तब पाप न सूझे कोई, हर्ष बदे मतलब सद्या बिन मतलब दुख होय, बिन मतलब दुख होय रोय हंसी मतलब काढ़े, नहीं धर्म मुरजाद बाद विष ब्रोधय बाढ़े, ऐसे मानुष मतलबी नीका देखो जोय, जद मन के मतलब उदय तब पाप न सूझे कोय। कह रहे महाराज, जिसके मन में स्वार्थ पूर्ति की इच्छा होती है तो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों को भले कितना ही तकलीफ देना हो, दूसरों को कितना ही कष्ट देना हो, उससे भी वो चूकता। दूसरे भले कितने ही परेशान हो, लेकिन अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उसके लिए बोले पाप भी करना हो तो पाप भी, नहीं करने लायक काम भी उसे लगता ही नहीं है कि यह काम नहीं करने लायक है, मतलब के कारण, स्वार्थ के कारण उसे वो खुद ही सही लगता है जो मैं कर रहा हूं ना, उससे। और कह रहे हर्ष बदे मतलब सद्या, जब उसका मतलब सज जाता तो बड़ी खुशी होती है उसे, और बिन मतलब दुखी, मतलब नहीं सजता है तो दुखी हो जाता है, यानी सुख दुख का ताता लगा रहता है। बिन मतलब दुख हो ये रोई हंसी मतलब काढ़े, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है, इसका मतलब वो रो रहा है तो भी मतलब से, हंस रहा है तो भी, हंस रहा है मतलब सज गया, रो रहा है मतलब नहीं। तो उसका रोना धोना हंसना सब किससे है? मतलब नहीं धर्म मुरजाद बाद विष ब्रोधय बाढ़े, धर्म की कोई मर्यादा नहीं और विरोध बढ़ाता है और विष बढ़ाता है, विमनस्य बढ़ाता है। ऐसे मानुष मतलबी नीखा देखो जोय, ऐसे मतलबी मनुष्य को आप पहचानो। जद मन के मतलब उदय तब पाप न सूझे कोई, तुम्हारा क्या पहचान करो, जब मन के अंदर ऐसा मतलब उदय होता है तो पाप भी नहीं सूझता है और पाप भी कर बैठते हो, और फिर पाप का फल किसको भोगना पड़ता है? करसी सोई भुगतसी प्राणी पुण्य और पाप, क्या बेटा क्या बाप। बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा, पाप करेगा तो बाप भुगतेगा। तो पाप करत पाछा नहीं, पाछा धर्म रुध्यान, अधम जीव नर मतलबी हिंसा करे अज्ञान। कैसे हैं जी? अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने शरीर संसार के सुखों के लिए, अपने इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के लिए पाप करने में पीछे नहीं रहते हैं। लेकिन यही बात यदि उन्हें धर्म की, ध्यान की, सत्संग में आने की कहो तो पीछे हट जाते। पाप करने से पीछे नहीं हटेंगे, अच्छी जगह लेके जाओगे तो वहां नहीं जाएंगे। तुम्हारा तीनों कैसे जीव है? अधम जीव नर मतलब, अधम जीव अधोगति को प्राप्त हो, और हिंसा करे अज्ञान, अज्ञान के कारण, नासमझी के कारण, नादानी के कारण हिंसा करते। अनेक प्रकार की होती हिंसा है, केवल जीव को मारना ही हिंसा नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि हिंसा का तिरस्कार करें, हिंसा नहीं करनी चाहिए। हाँ, हाथाहत हंसी खाइया सो बदलो देसी रोय, जे पुन को फल मांगसी तो पाप माफ नहीं होय, तो पाप माफ नहीं होय, बीज बायो निपजासी, ईख अमल जो होय कियो अपनो फल पासी, रामचरण बज राम को मति अखज आचरो कोय, हाथा, 7 हत हंसी खाइया सो बदलो देसी रोय। 7
कह रहे महाराज आपने हाथों से खाता और फिर खुश होकर खाया, हंस हंस उसका, यानी उसका भोग की। वो कह रहे हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो हाथा हत हंस खाइया, आपने अपने हाथों से हता, अपने स्वादों के लिए जीव को मारा और खा गए। तुम्हारे सो बदलो देसी रोए, वापस तुझे ही बदला इसका चुकाना पड़ेगा रो रो कर, क्योंकि तूने हंस हंस कर खाया था, तो अब चुका रो रो कर। हंसने का विपरीत क्या है? कह रहे जी पुण्य को फल मांग सी तो पाप माफ नहीं हो। यदि आपको पुण्य करने का फल मिलता है तो पाप का फल नहीं मिलेगा, या पाप आपके माफ हो जाएंगे, केवल पुण्य का ही फल मिलेगा। तो पाप माफ नहीं हो, ये बीज बायो निपजासी, जैसा आपने बीज बाया ना वैसी फसल आए। रोपे बिरवाक काम कहाँ थे हुए। महाराज दृष्टांत देकर समझा, ईक अमल जो हो ये कियो अपनो फल पासी। ईख की फसल होती, गन्ना कितना मीठा होता है, जमीन वही, पानी वही, वातावरण वही, कहां से उसमें इतनी मिठास आ गई? उसी में गेहूं, उसी में मक्की, उसी में गन्ना हो रहा। कोई तो एकदम मीठा गट और किसी ने अमलवादी पोस्ते डाल के, देखो अमल का स्वाद कितनी कड़वी, वो कितना मीठा, वो कितनी कड़वी। उसी जमीन से उपजी, उसी वातावरण में उपजी, एक साथ उपजी, बल्कि एक ही खेत में। बीज का गुण था, जैसा बीज बोया वैसा फल ले लो, तो जैसा आप करोगे वैसा ही भरोगे। आप कर करके क्या करते हो? बीज बोते हो। कह रहे सुख चाहते हो, सुख की फसल तो सुख बांटो, और दुख चाहते हो तो दुख बांटो। दुख दो तो दुख मिलेगा, और सुख दो तो सुख मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसी फसल होगी। तो एक अमल जो हो ये कियो अपनो फल पासी। इसलिए महाराज कह रहे राम चरण भज राम को मति अखज आचरो कोई। इसलिए महाराज कह रहे आपको क्या करना है? पाप पुण्य दोनों सु न्यारा, बरम करम दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कैसु कराम राम बिन जग में सभी कर्म पाए। आपको तो राम जी का भजन करना है, क्योंकि पाप भी करोगे तो भुगतना, और पुण्य भी करोगे तो भुगतना, और उसको भुगतने के लिए दे करके आना, क्योंकि बिना दे के भुगतान नहीं करा सकते। आत्मा को अकेले कोई कर्म नहीं भुगता सकते जब तक कि आप दे नहीं दो। दे के माध्यम से ही कर्मों का भुगतान कराया जाता है। जो देह से अलग आत्मा है उसके ऊपर कोई कर्म नहीं। तो रामचरण भज राम को मति अखज आचरो कोई, जो बोला कि आप कोई दिखाने लायक नहीं है आपके लिए, उसे मत खाओ, जिससे दूसरों को हतना पड़े, मारना पड़े जीवों को। ऐसी चीजें आप मत खाओ, क्योंकि हाथा हंस हंसी खाइया सो बदला देसी रोई। हाथों से आपने हंस के खाया तो वापस रोकर उसका बदला। हत खावे पर प्राण को स्वाद बनावे सोई, यह मन राजी कर लिया बदले अति दुखी होई। बदले अति दुखी होई लियो जैसे भर देई, पड़े नरक में जाय असुचि पद भुगते जेई। सब में व्यापक राम जी भला न माने कोई, हत खावे पर प्राण को स्वाद बनावे सोई। कह रहे हैं कि प्राणी को भी आप खा जाते हो, जीवते प्राणी को भी हत करो।
मारकर हलाल करके खा जाते हो। किसके लिए खाते हो? अपने स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए। तो आप अपने तो अभी आपने अपने मन को राजी कर लिया, स्वाद आ गया आपको, मन राजी हो गया, लेकिन बदले में दुख उठाना पड़ेगा उसका पता ही नहीं। उसके लिए पड़े नरक में जाए, नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी। 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी। 28 नरक कुंडों की यातना सहन करनी पड़ेगी। असुचि पद भुगते जे, असुचि के पद में जाना पड़ेगा। तो सब में व्यापक राम जी, भला न माने कोई। कह रहे हैं कि वो राम जी तो सब प्राणियों में है, सब जीवों में। यदि आप उनको हंसते हो, दुख देते हो, कष्ट देते हो, तकलीफ देते हो, मारते हो, पीटते हो, तो राम जी खुश हो जाते होंगे उनके अंदर रहने वाले। तो हथ खावे पर प्राण को स्वाद बनावे सोई। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि प्राणी को आप हथ कर मत खाओ, क्योंकि उनके अंदर भी राम जी है। हिंसा करता हर्ष वे, दया न उपजे माय। वे नर नाही विरगड़ा, स्वान शाल जिम आय। स्वान शाल जिम आय मानवे, खाया न याकू। खाया धर्म विनाश, असुचि नित गिणिए जाकू। रामचंद्र ताते कहूँ, हिंसा करिए नाय। हिंसा करता हर्ष वे, दया न उपजे माय। कोई तो किसी को हिंसा करने से खुशी होती है, क्योंकि उसके भीतर दया का, जीवों पर दया का भाव नहीं है। तो वे नर नहीं है, हमारा तो राक्षस है, विरगड़ा है, राक्षस है। किसके समान है? स्वान और सयाल के समान है। स्वान और सयाल जैसे वैसे वो है। खाया धर्म विनाश, असुचि नित गिनिएगा। इनको खाने से धर्म का नाश होता है और असुचि हो जाती है। रामचंद्र ताते को हिंसा करिए ना, इसलिए महाराज कहते हैं आप हिंसा मत करो। बिना हिंसा किए जो आप पा सकते हो पा लो, अपने स्वादों के लिए, अपने सुखों के लिए। किसी को तकलीफ, दुख, कष्ट, मारना ये अच्छा नहीं है। तो हिंसा करता हर्ष वे, दया न उपजे माय। तो अपने में महाराज कह रहे कि दया उपजनी चाहिए जीवों के प्रति। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जी राम राम महाराज, राम राम सा, राम राम सा। तो सब एक क्वेश्चन का थोड़ी वो करिए व्याख्या।